इस वीडियो में हम सीखेंगे इवेंट हैंडलिंग इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो देखिए इवेंट पब्लिशिंग और इवेंट हैंडलिंग में फ़र्क है। तो इवेंट पब्लिशिंग की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे और आगे करेंगे। अभी हमें जो सीखना है वो सीखना है इवेंट हैंडलिंग इन स्प्रिंग। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो आपका आईओसी कंटेनर है वो आपको एक फ़ीचर देता है कि आप इवेंट को भी हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो इवेंट हैंडलिंग इन स्प्रिंग लास्ट वीडियो में हमने आपको ये पढ़ाया था कि किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन किया जाता है, और ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा टॉपिक्स देख लिया है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। अब हम सीखेंगे इवेंट हैंडलिंग। तो देखिए बहुत ही ईजी सा चीज़ है। इवेंट का मतलब होता है कोई चीज़ घटित होना, ठीक है, कोई काम हो जाना या होना, कोई चीज़ घटित होना, कोई इवेंट हो जाना, ठीक है। जैसे बटन क्लिक हुआ, तो बटन का क्लिक होना एक इवेंट हुआ हमारा, ठीक है। नोटिफिकेशन दिखना या नोटिफिकेशन आना एक इवेंट हुआ, ठीक है। उसी तरीके से आपका जब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो आईओसी कंटेनर है उसका अगर ऑब्जेक्ट बनता है या आईओसी कंटेनर क्रिएट होता है, तो क्रिएट हो जाना, एक काम होना या हो जाना, दैट इज इवेंट, ठीक है, दैट इज इवेंट। तो वो भी एक इवेंट हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो इवेंट इज एन एक्शन, समझ गए, परफॉर्म्ड ऑन द कंपोनेंट और एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि बटन है, ये ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से। तो उस पर कोई इवेंट अगर हो रहा है, कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे आईओसी कंटेनर का बन जाना अपने आप में एक एक्शन है, तो डेट इज इवेंट। एक बटन है, लॉगिन बटन, उस पर आपने क्लिक कर दिया, तो डेट क्लिक करना इज इवेंट, ठीक है। बल्ब जला दिया, बल्ब का जलना इज इवेंट, बल्ब आपका ऑब्जेक्ट है। तो कोई एक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी कंपोनेंट पर परफॉर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। समझ में आया? तो एग्जाम्पल यहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए कि क्लिकिंग ऑन अ बटन, ओके, क्लिकिंग ऑन अ बटन हो गया। लोडिंग द पेज, अगर आपका वेब पेज है तो वो, ठीक है, जो लोड हो रहा है वो कोई विंडो ओपन हो रहा है, ओके, ओपनिंग विंडो, ओके, ओपनिंग विंडो etc। सिमिलरली उसी तरीके से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या क्रिएटिंग ऑफ कंटेनर लिख देते हैं। क्रिएटिंग ऑफ आईओसी कंटेनर इज ऑल्सो एन इवेंट। तो आपका आईओसी कंटेनर का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो जो क्रिएशन प्रोसेस हुआ उसको भी हम क्या कह सकते हैं, वो भी जो एक्शन हुआ क्या कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। बात समझ में आई? नेक्स्ट, अब देखिए ये जो इवेंट हुआ, तो जब ये इवेंट हो रहा होता है उस टाइम हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हम कुछ काम करवा सकते हैं कोड लिख करके, ठीक है, या उसको कुछ वो जो एग्जीक्यूशन लॉजिक है उस इवेंट को होने का, ठीक है, वो जो इवेंट हो रहा है उस टाइम हम कुछ एक्शन अपने तरफ से कुछ लॉजिक परफॉर्म करवा सकते हैं। तो कुछ लॉजिक, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग सम लॉजिक when event is raised, that is called event handling। इवेंट हैंडलिंग का सिंपल सा यही मतलब होता है कि जब आपका बटन क्लिक हो रहा है, वो इवेंट हुआ, तो क्लिक होने पर क्या होगा, है ना, उस क्लिक होने पर अब क्या होगा, तो उस चीज को लॉजिक लिखना, उस काम को लिखना या उस चीज को हैंडल करना, दैट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग का क्या मतलब हुआ, फिर से एक बार समझिए। आपका एक लॉगिन बटन है, आपने लॉगिन पर बटन पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया वो एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा अपने आपके वेब कंपोनेंट तक, वहां से रिक्वेस्ट सर्वर ये रिक्वेस्ट प्रोसेस किया, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया, ले गया, वहाँ से प्रोसेस हुआ, तो रिक्वेस्ट को ले जाना, आपका जो फॉर्म था आपके फॉर्म फील्ड में वहाँ से डेटा कलेक्ट करना, कलेक्ट करके रिक्वेस्ट में डाल करके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना, ये सब जो काम हुआ कब हुआ, जब आपने लॉगिन बटन पर क्लिक किया तब। क्या बात समझ में आ रही है? इतना ईजी है। तो उसी चीज को लॉजिक, उसका लॉजिक लिखना, उसका लॉजिक को एग्जीक्यूट कराना, उसी चीज को क्या बोलते हैं, इवेंट हैंडलिंग।
आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जीक्यूटिंग सम लॉजिक्स है ना, एग्जीक्यूटिंग सम लॉजिक व्हेन इवेंट इज रेज्ड, व्हेन इवेंट इज रेज्ड इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। इसी चीज को बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, अब देखिए टू हैंडल इवेंट, यहाँ पे अब आपको हैंडल इवेंट करने के लिए टू हैंडल इवेंट्स, ओके, टू हैंडल इवेंट you need event handling methods supplied from event listeners। अब बताता हूँ ये क्या, किस चिड़िया का नाम है, इवेंट लिसनर और इवेंट हैंडलिंग मेथड्स। ठीक है, जैसे आपका आईओसी कंटेनर है, अगर आईओसी कंटेनर क्रिएट हो रहा है तो क्या ये एक इवेंट है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हाँ ये एक इवेंट हो गया, इवेंट। तो उस वक्त जब आईओसी कंटेनर क्रिएट होगा ये एक इवेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे ये क्रिएट हुआ हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, कुछ लॉजिक हमें परफॉर्म करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, कुछ इवेंट हैंडल करना है, तो हम कहाँ वो कोड लिखेंगे? वेयर? बात समझ में आ रहा है? कहाँ कोड लिखेंगे? कैसे पता चलेगा कि आपके कोड को, आपके प्रोग्राम को कि हाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो शुरू हो चुका है? तो एक होता है इवेंट लिसनर्स, वो कहता चुपके से छुप के बैठा रहता है, वो सुनता है, अरे कुछ परफॉर्म हुआ क्या, कुछ घटना हुई क्या हमारे इस एप्लीकेशन के प्रोसेस में, कुछ हुआ क्या? वो चुपचाप बैठ करके सुनते रहता है। दैट इज कॉल्ड इवेंट लिसनर। ठीक है, और वो इवेंट लिसनर में कुछ मेथड्स होते हैं जिन मेथड के मदद से हम इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। बात समझ में आई? इवेंट लिसनर चुपके से ऐसे छिपा हुआ, मान लेते हैं कोई आदमी है जो सब प्रोग्राम देख रहा है, अरे भाई कुछ घटना हुआ, अच्छा ये हुआ, मान लो मैनेजमेंट है, ठीक है, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, कोई बर्थडे पार्टी या कुछ भी यार, ठीक है, कोई भी पार्टी फंक्शन प्रोग्राम कुछ भी अरेंज हो रहा है, वहाँ पे चल रहा है पार्टी वार्टी मस्त। उसके मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजर आराम से ऐसे खड़े होकर 4-5 बंदे देख रहे हैं, अरे कोई लड़ाई तो नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक तो है, खाना तो ख़त्म नहीं हो गया, यहाँ पे टेबल ठीक तो है। तो टेबल टूट जाना, खाना खत्म हो जाना एक इवेंट हो गया, अरे खाना खत्म हो गया, अब क्या, फटाफट नया ये ले आओ। तो वो चुपचाप ऐसे देख रहा है, सुन रहा है, कोई भाई इवेंट लिसनर्स कुछ काम बोल रहा हूँ, कुछ घटना हुई क्या हमारे इस प्रोसेस में, इस कंपोनेंट में, चुपके से देखो, अरे फट से हाँ जी ये काम हुआ, बटन क्लिक हुआ। तो बटन क्लिक हुआ कैसे पता चला प्रोग्राम को? तो वो इवेंट लिसनर का काम है, वो चुपके से देखते हैं इवेंट कहीं पे कुछ हो तो नहीं रहा है ना, अरे बटन क्लिक हो गया, ओके अब मुझे ये करना है। जैसे ही बटन क्लिक हुआ, इवेंट लिसनर ने आपको कुछ मेथड दिए हैं, वो वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, काम आपका चल गया, उस मेथड में अपना कोड लिख दो, सिंपल सी चीज़ है, राइट। तो इवेंट हैंडल करना बता दिया, इवेंट लिसनर्स से आपको किस तरीके से जो है आपके इवेंट हैंडलिंग में जो लॉजिक है वो आप एग्जीक्यूट कराओगे, वो चीज़ मैंने बता दिया। बाकी प्रैक्टिकल चीज़ें वो देख लेना, उससे पहले 2-3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको। ओके, अब देखिए इवेंट लिसनर क्या होता है। तो इवेंट लिसनर या इवेंट हैंडलर, ठीक है, इसी को बोलते हैं, इवेंट हैंडलर बोलिए या इवेंट लिसनर बोलिए, एक क्लास होता है, ठीक है, इज ए क्लास डैट इम्प्लीमेंट्स, और जावा में देखिए डैट इम्प्लीमेंट्स java.awt इवेंट लिसनर नाम का एक मेथड होता है, सॉरी पैकेज होता है, ठीक है, या क्या बोल रहा हूँ मैं, पैकेज में नहीं, एक इंटरफेस होता है, ठीक है। इवेंट लिसनर नाम का एक इंटरफेस होता है जो java.awt पैकेज में पाया जाता है। तो यही एक ऐसा आपका एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा इंटरफेस है जो, ठीक है, इवेंट लिसनर जो है, आप एक क्लास बनाओगे जो आपके इवेंट को लिसन करेगा, ठीक है, और ये इंप्लीमेंट कर रहा होगा इवेंट लिसनर इंटरफेस को। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और इसी में क्या रहता है, हैविंग इवेंट हैंडलिंग लॉजिक्स, हैविंग इवेंट हैंडलिंग लॉजिक्स, ठीक है, लॉजिक्स इन द इवेंट हैंडलिंग मेथड्स। अब क्लास है तो इवेंट लिसनर एक ऐसा क्लास है, अब क्लास है तो उसमें कुछ मेथड्स होंगे, हाँ, तो इवेंट लिसनर या इवेंट हैंडलर क्लास में ऐसे मेथड्स होंगे जहां पर कैसा कोड होगा, इवेंट को हैंडल करने का कोड होगा। ये क्लास किसको इंप्लीमेंट कर रहा होगा, तो java.awt इवेंट लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा होगा। बात समझ में आई? एक लाइन ये,
ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, सर्वलेट लिसनर्स। सर्वलेट लिसनर्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ इवेंट लिसनर। ओके, इवेंट लिसनर के जैसा ही हो गया समझिए, तो एक सर्वलेट का, आपका सर्वलेट जो पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको जो है ना इवेंट हैंडलिंग मेथड्स को मैनुअली कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे बटन क्लिक हुआ तो बटन क्लिक हो गया, अब वो इवेंट प्रोग्राम आपका खुद ही मैनेज कर लेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में पार्टी है और मैंने किसी ऑर्गेनाइजर को दे दिया है, कुछ पार्टी इवेंट्स वाले को, कि तुम पार्टी ऑर्गेनाइज करा दो, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि खाना खत्म हुआ एक इवेंट हुआ, खाना खत्म हो जाना एक इवेंट है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है, मुझे खाना ला करके देने की ज़रूरत है वहाँ पे नहीं। बैकएंड में पीछे वहाँ आराम से मान लीजिए खाना रखा पड़ा है, वो सब मैनेजमेंट अपना वो खुद देख लेगी। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी इवेंट हैंडलिंग मेथड्स हैं, वो जो मैनेजमेंट है, वो जो मेथड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है जो इवेंट हैंडलिंग मेथड्स हैं वो कॉल हो जाएंगे, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू डू नॉट नीड टू कॉल द इवेंट हैंडलिंग मेथड्स मैनुअली, it will be called automatically if the event occurs। जैसे इवेंट अकर होता है वैसे ही क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाएगा उससे रिलेटेड इवेंट। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आया है ना? अब देखिए, जावा में जो होता है ना, सारे इवेंट जो है वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब इवेंट एक क्लास भी है, अब उसमें सारे जो जितने भी इवेंट्स आपके जितने प्रकार के वो एक ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि नोट इन जावा ऑल इवेंट्स आर ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट। अब ये इंटरनली JVM इसको क्रिएट कर देता है, ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है। देखिए, अब एक इवेंट को मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर इवेंट हैंडलिंग, आपको इवेंट हैंडलिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, इवेंट वगैरह चाहिए होगा तब तो हैंडल करेंगे। फॉर इवेंट हैंडलिंग यू नीड जनरली 4 थिंग्स। आपको इवेंट हैंडल करने के लिए जनरली ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो इवेंट हैंडल होगा तो किसी न किसी चीज़ पर तो इवेंट होगा। तो जिस चीज़ पर इवेंट होगा उसको हम कह दे रहे हैं सोर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोर्स ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? सोर्स ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? जैसे एग्जाम्पल में बटन, ठीक है। बटन सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ पर इवेंट होगा, ठीक है। जैसे बटन हो गया, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर हो गया, है ना। एप्लीकेशन लिख देता हूँ अच्छे से, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके सोर्स हो गए, मतलब इस पर इवेंट होगा, राइट। बी, अब जब इवेंट हो गया है ना, तो इवेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब जावा में हर एक इवेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक इवेंट क्लास होता है जिसी का ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये इवेंट क्लास भी जरूरी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक्चुअली क्या है कि java.awt.event एक्शन इवेंट नाम का एक क्लास होता है, ठीक है। एक क्लास होता है ना, जो कि आपका जब बटन क्लिक होता है तो ये इवेंट अकर होता है, मतलब ये इस इवेंट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। एक्शन इवेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये किसी खास परिस्थिति में जो है इसका ऑब्जेक्ट बनता है। व्हेन वी क्लिक यानी बटन जब आप बनाते हो तब, ये AWT की बात हो रही है, जब आप ग्राफिक्स वगैरह में काम कर रहे होगे, JFrame और काफ़ी सारी चीज़ों में काम कर रहे होगे तब, ठीक है। ये जनरल में बात बता रहा हूँ, अभी विथ रिस्पेक्ट टू स्प्रिंग भी बताऊँगा, है ना, वो भी। तो इवेंट क्लास हो गया। एक होता है, फिर मैंने क्या बताया कि इवेंट लिसनर चाहिए ना, तो इवेंट लिसनर, आपके पास इवेंट लिसनर होने चाहिए। तो इवेंट लिसनर देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि java.awt.action लिसनर करके एक इवेंट लिसनर आपका क्या होता है? इंटरफेस होता है, ठीक है। तो आपको इवेंट लिसनर अपना बनाना पड़ता है। तो इवेंट लिसनर आप एक क्लास बनाएंगे और इस
एक्शन लिसनर को या इवेंट लिसनर जो आपका इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। ओके, उसके बाद आपके पास होते हैं इवेंट हैंडलिंग मेथड्स, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इवेंट हैंडलिंग मेथड्स। और ये मेथड्स आपको कहाँ मिलेंगे? इवेंट लिसनर में, सिंपल सी बात है। और ये कहाँ से आएंगे? तो ये ओवरराइड होकर के आ जाएंगे java.awt.actionListener से, यहाँ से, ठीक है। तो e.g मतलब एग्जाम्पल में हम यहाँ पे दे रहे हैं, हमारे पास मेथड का नाम हो गया एक्शन परफॉर्म्ड नाम का एक मेथड होता है, एक्शन परफॉर्म्ड। ये आपसे कहता है कि एक्शन इवेंट दो, कुछ ऐसे कोड हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये हो गया हमारा पब्लिक वॉइड, ठीक है। तो आपके पास ये 4 चीज़ें जनरली होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बोलिए, ठीक है, ज़रूर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझिए यहाँ पे कि जब आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग ऑन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर इज पॉसिबल। देखिए, सबसे पहले तो क्या इवेंट हैंडलिंग हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हम फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही पढ़ रहे थे, तो क्या कैसे हम इवेंट हैंडलिंग करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, उसमें क्या इवेंट होते हैं। तो देखिए, पहली बात तो कि इवेंट हैंडलिंग ऑन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर इज पॉसिबल है, बिन फैक्टर में ऐसा है नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर में आपका इवेंट हैंडलिंग आप कर सकते हैं। अब इसमें इवेंट कैसे होता है, तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या होता है कि when application context container is created, है ना, is created, one event occurs, है ना, and when it is stopped or closed, then again one event occurs। तो एक इवेंट तब अकर होता है जब आपका एप्लीकेशन कंटेनर शुरू होता है, और एक तब जब आपका बंद हो जाता है तब, ठीक है। तो ये 2 एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर के इवेंट्स होते हैं, और इसको आपको हैंडल करना है। इसके बीच आपको कुछ काम है, कुछ एक्शन है, आप परफॉर्म कराना चाहते हैं कुछ काम, तो आप करा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट, अब देखिए विथ इवेंट हैंडलिंग ऊपर में मैंने जावा के फॉर्म बताया, विथ रिस्पेक्ट टू स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के कंटेनर को किस तरीके से आप इवेंट हैंडलिंग कराएंगे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और ये भी बस अब ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि आपके पास जनरली 4 चीज़ें होनी चाहिए, सोर्स ऑब्जेक्ट, इवेंट क्लास, इवेंट लिसनर और इवेंट हैंडलिंग मेथड। तो सबसे पहले आपके पास सोर्स ऑब्जेक्ट चाहिए। तो भैया सोर्स ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? बहुत ही सिंपल एक चीज़ है कि भाई आपको सोर्स ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो हमारे पास सोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, है ना। सोर्स ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, है ना। IOC कंटेनर, ये क्या हो गया हमारा? सोर्स ही तो है, इसी पर तो इवेंट होगा। बी, हमारे पास क्या चाहिए? इवेंट क्लास चाहिए। तो इवेंट क्लास कहाँ से बनेगा? तो भैया एप्लीकेशन इवेंट नाम का एक क्लास होता है, ठीक है, जो स्प्रिंग आपको प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन इवेंट जो है ये क्लास है, ये क्लास है, ठीक है। अब देखिए ये कब, ये एप्लीकेशन कब रेज करता है? व्हेन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर इज स्टार्टेड एंड क्लोज्ड। जब ये बंद होता है तब, और शुरू होता है तब। नेक्स्ट, आपको क्या चाहिए? इवेंट लिसनर। तो इवेंट लिसनर चाहिए, तो इवेंट लिसनर भी आपके पास होता है, इसका क्या नाम है? तो एप्लीकेशन लिसनर करके नाम है स्प्रिंग में, ठीक है। एक इंटरफेस होता है जो आपका इवेंट लिसनर होता है। डी, आपके पास क्या चाहिए? इवेंट हैंडलिंग मेथड्स, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग मेथड्स। इसके पास एक मेथड होता है ऑन एप्लीकेशन इवेंट, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन इवेंट मतलब जो आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर बनेगा तो उस पर क्या काम करना है वो यही बता देगा, ठीक है। यही हमने यहाँ पे कुछ कोड लिख दिया, मान लेते हैं, क्लोज कर दिया। इसका जो सिग्नेचर हो गया वो हो गया पब्लिक वॉइड ऑन एप्लीकेशन इवेंट। तो ये 4 चीज़ें आपको मिल गई बस,
है ना। अब ये जैसे ही 4 चीज़ें मिली, अब आप इजीली क्या करा सकते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर पर इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। और यही वो मेथड है जो क्लोज होने पर भी एग्जीक्यूट होगा, है ना। इट विल बी एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, है ना। और ऐसे लिख सकते हैं, इट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन एप्लीकेशन, एसी मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ओके, कंटेनर इज स्टार्टेड एंड इट इज एंड व्हेन इट इज क्लोज्ड। जब एक बार क्लोज्ड या स्टॉप्ड, है ना, तो और एक बार जब ये स्टार्ट होगा तब। तो ये 2 बार इस तरीके से एप्लीकेशन इवेंट जो है, ऑन एप्लीकेशन इवेंट मेथड जो है वो काम करेगा, ठीक है। अब देखिए नोट, एक और चीज़ लिख लीजिए कि इवेंट हैंडलिंग मेथड्स आर कॉल बैक मेथड्स, है ना, खुद ही कॉल होता है ना, कॉल बैक मेथड्स। वी डू नॉट कॉल इट मैनुअली, ये खुद ही कॉल हो जाएगा। कॉल की बात कर रहा हूँ, इसमें लॉजिक थोड़ी खुद लिख जाएगा, लॉजिक तो हमें लिखना पड़ेगा ना अपने तरीके से, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो है, बट हमें तो अपने तरीके से कुछ काम कराना है, तो हम अपने तरीके से लिखेंगे, राइट। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, ठीक है। देखिए अब एक काम करिए, प्रैक्टिकल देख लीजिए। ये तो हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से हमें काम करना है, वो हो गया। प्रैक्टिकल देखिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये सब क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टीज फाइल, ये क्या है हमारे पास, ये ऐप है। इस ऐप को एक्चुअली कॉपी पेस्ट मारते हैं। इसका हम नंबर दे देते हैं प्रोजेक्ट नंबर 32, भैया प्रोजेक्ट नंबर 32 एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या हम कर रहे हैं, इवेंट हैंडलिंग, ओके। कॉपी कर डाला प्रोजेक्ट को, और 32 प्रोजेक्ट कहाँ चला गया हमारा भाई, ये रहा। इस 32 प्रोजेक्ट में सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में आते हैं। सेटिंग डॉट ग्रेडल में आ करके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम सबसे पहले इसका नाम ठीक करेंगे, ध्यान रखेंगे। 32 एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट इवेंट हैंडलिंग कर देंगे। एक बार इसको सेव कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद ग्रेडल में जाने के बाद रिफ्रेश कर देंगे, है ना, वरना बाय डिफ़ॉल्ट वो हट जाता है ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं। तो बाकी सारा चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। कस्टमर वाली एप्लीकेशन, वो जो हमने रियल टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखा था वो, तो यहाँ पे हमारा ऐप रेडी है। और इसी ऐप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, और एक मिनट राइट क्लिक नहीं करिए, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, उसके बाद ही कराता हूँ आपके से काम, ठीक है। स्टेप्स फॉर इवेंट हैंडलिंग विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर इन स्प्रिंग, है ना। अब इसका क्या स्टेप है वो देख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सो कोई भी ऐप को हमको रेडी रखना है जहाँ पर क्या यूज हो रहा हो, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कीप वन स्प्रिंग ऐप रेडी वेयर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज गेटिंग यूज्ड, है ना। बी डेवलप, आपको क्या करना है, डेवलप इवेंट हैंडलर या लिसनर क्लास, है ना, हैंडलर या इवेंट लिसनर क्लास दैट इम्प्लीमेंटिंग, है ना, क्लास इम्प्लीमेंटिंग एप्लीकेशन लिसनर इंटरफेस, है ना। सी ओवरराइड, आपको क्या करना है, ओवरराइड द मेथड, क्या है, पब्लिक वॉइड ऑन एप्लीकेशन इवेंट। एप्लीकेशन इवेंट नाम का जो ये ऑब्जेक्ट आपसे मांग रहा है वो, है ना, एई, है ना। यहाँ से आपको करना है, ये ओवरराइड करना है इन द इवेंट लिसनर क्लास एंड राइट योर कस्टम लॉजिक। जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो लिख लीजिए, कस्टम लॉजिक। डी आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर द इवेंट लिसनर क्लास एज
स्प्रिंग बीन, ठीक है, स्प्रिंग बीन ई रन एंड टेस्ट द ऐप, है ना। आप अपना एप्लीकेशन रन करिए, चेक कर लीजिए कि आपका हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, जब आप रन करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो मेक श्योर यू आर क्लोजिंग या स्टॉपिंग द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आईओसी कंटेनर। तब आपको अच्छे से इसका विजुअल मतलब अच्छे से समझ पाएंगे कि आप यहाँ पे वाकई में इवेंट जो है वो अकर हो रहा है। तो एक एप्लीकेशन जो है हमारे स्प्रिंग का वो ऑलरेडी रेडी है, और इस एप्लीकेशन में आप ध्यान से देखिए, हमारा जो मेन एप्लीकेशन है ना, ऐप ये रहा कस्टमर मेन एप्लीकेशन। ज़रा इसको लोड होने में टाइम लग रहा है, कुछ और प्रोसेस में बिजी है क्या ये एप्लीकेशन ये इक्लिप्स हमारा, चलो ठीक है, रेडी है। ये हमारा ऐप रन होगा। तो अगर ये हमारा ऐप रन होगा, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके एक नया पैकेज ही बना लेते हैं, जिसमें हम क्या लिख देंगे, com.coderxankit डॉट, आप यहाँ पे लिख दीजिए com.coderxankit डॉट, क्या लिखना था, हाँ, लिसनर्स, ठीक है, लिसनर। इस लिसनर में राइट क्लिक करिए, न्यू एक क्लास बनाइए, और यहाँ पे लिख लीजिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट लिसनर। ओके, अभी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट लिसनर हमने लिख लिया, ठीक है। ये किसको इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट्स एप्लीकेशन लिसनर करके क्लास इंटरफेस है उसको, राइट, एप्लीकेशन लिसनर। देखिए कॉन्टेक्स्ट ये org.springframework.context पैकेज से आगे हमारा एप्लीकेशन लिसनर। ओके, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल कि आप एप्लीकेशन इवेंट को जो है ये करेंगे। एप्लीकेशन लिसनर को आपने एप्लीकेशन, अब ये इम्प्लीमेंट होगी, क्या बोल रहा है ये, हम अचानक इम्प्लीमेंटेड मेथड है ना, ये मेथड को आप कर लीजिए ओवरराइड। तो ऑन एप्लीकेशन इवेंट, देखिए आपसे क्या मांग रहा है, एप्लीकेशन इवेंट ये मांग रहा है, राइट। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है कि पहले तो मैं एक काम करता हूँ, सिस आउट कर देता हूँ, ठीक है, सिस आउट कर देता हूँ कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट अकर्ड, है ना, अकर्ड, अरे भाई अकर्ड का स्पेलिंग ठीक है, चलो जो भी है, अकर्ड। जैसे ही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट जो है अकर होगा, ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो इवेंट है वो होगा, मतलब एक बार स्टार्ट होते टाइम, एक बार लास्ट में एंड मतलब क्लोज होते टाइम, तो ये वाला मेथड अपने आप ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। और कब, एक चीज़ और हम छोड़ रहे हैं, हमने एक काम तो ये कर ही लिया, एक हमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या कॉन्फ़िगर करना है भाई, कॉन्फ़िगर में हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है एक बीन, हमने कहा बीन क्लास इक्वल टू com.coderxankit डॉट लिसनर डॉट, इसका नाम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ये हो गया हमारा बीन, कॉपी पेस्ट, इसको कीजिए सेव, और मेक श्योर करें यहाँ से JDBC डॉट प्रॉपर्टीज, ये सब तो ठीक ही है। आप एक चीज़ और यहाँ से श्योर हो जाए, क्या मेक श्योर करना है कि हमने अपने इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से, इसका फाइल कहाँ है, मेन, हाँ मेन ऐप, इसमें क्लोज भी किया हो सब काम करने के बाद। तो यहाँ तक हमारा सब काम तो हो गया, ठीक है। यहाँ हम क्लोज भी कर देते हैं, तो हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लोज, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लोज मेथड नहीं आ रहा है क्या, कॉन्टेक्स्ट ऊपर में हमने क्या ले रखा है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये तो गेट इन्वायरमेंट का था, ये मैं दो लाइन को अनकमेंट कर दे रहा हूँ, सॉरी कमेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लोज नाम का एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, स्टॉप,
रिफ्रेश नाम का आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट ऊपर में ही तो है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को अगर आप अब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में टाइप कास्ट कर दें और अब क्लोज मेथड, भाई कोई तो मेथड था, क्या तो मेथड था यार, कोई नहीं, सर्च कर लेते हैं यार हम। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉक्स स्प्रिंग, देखिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे मेथड जो है, लेट्स सर्च फॉर क्लोज मेथड, क्लोज्ड, यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट इसके मेथड में तो नहीं है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये मेथड आपको कहाँ मिलेगा? अब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्लोज नाम का मेथड होगा ज़रूर, ये रहा तो मेथड क्लोज, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट, भाई क्लोज क्यों नहीं हो रहा, इसको क्लोज, अभी ठीक है, क्योंकि हमें टाइप कास्ट करना है ना, तो टाइप कास्ट हम गलत कर रहे थे, ये वही मैं सोचूं कि हो क्यों नहीं रहा भाई, तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो शुरू तो हो ही जाएगा यहाँ से, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऊपर में क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से, नीचे में आप देख ही रहे हो कि ये क्लोज हम इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक और ब्रैकेट लगाना पड़ा, क्योंकि ये टाइप कास्ट करने के बाद हमें रिटर्न करेगा अब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ना, इसीलिए, ठीक है। तो हमने टाइप कास्ट किया और क्लोज कर दिया। और अब अगर आप राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करें, और उससे पहले मुझे ये सेव करना होगा, कैंसिल करिए, सेव कीजिए, राइट क्लिक, जावा एप्लीकेशन, नेम ऑफ द ऐप, नेम ऑफ द कस्टमर मतलब, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट येलो, देखिए क्या हुआ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट अकर्ड। जैसे ही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो क्या अकर हुआ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट अकर्ड लिख रहा है ना, मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट जो है वो अकर हुआ, एक इवेंट बना, ठीक है। और उस इवेंट में हमने ये लिखा था, फिर हमारा काम हुआ सब कुछ, और जब हमने क्लोज किया तो देखिए ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट अकर्ड भी आ गया, ठीक है, क्लोज भी हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहते हैं कि इवेंट जो है सच में इवेंट है, अगर और प्रूफ अच्छे से चाहते हैं तो एक काम करिए, एप्लीकेशन लिसनर में चलिए, और ये जो आपका इवेंट है ना, इसमें मैं आपको सीस आउट कर दे रहा हूँ। देखिए इवेंट डॉट टू स्ट्रिंग, देखिए कौन कौन से इवेंट का नाम आता है आपका, ठीक है। एंड लेट्स गो टू द ओल्ड मेन क्लास हियर एंड जस्ट क्लिक रन, नेम ऑफ द कस्टमर अमन, एड्रेस फिर से हमने डाला पटना, जस्ट सी, देखिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट अकर्ड है ना, पहले अकर हुआ, फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेश्ड इवेंट, ध्यान से देखिए, इस इवेंट एप्लीकेशन यहाँ पे इस पैकेज में एक आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका, इस पैकेज एक कोई क्लास होगा कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेश्ड इवेंट का, उससे बन रहा है क्या, एक ऑब्जेक्ट है ना, किसका, कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेश्ड इवेंट का। तो हमने क्या बताया आपको, जावा में लगभग सारे जो इवेंट हैं वो किसी न किसी क्लास के ऑब्जेक्ट ही होंगे, तो कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेश्ड इवेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है आपको। जब दोबारा इवेंट अकर हुआ, देखिए दोबारा ही प्रिंट हुआ, दोबारा रन किया होगा वो मेथड, और यहाँ से देखिए कॉन्टेक्स्ट क्लोज्ड इवेंट क्या दिख रहा है आपको, क्लोज्ड इवेंट जो है ये शुरू हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिए ये कि जब आपका यहाँ से देखिए क्या होता है कि ये काम होता है पहले, जब आपका सिंगलटन स्प्रिंग बिन है, तो जो सिंगलटन स्प्रिंग बिन है ना वो बनते हैं बाद में, ठीक है। पहले आपका इवेंट अकर होता है, अब पहले इवेंट ऑफ कोर्स अकर होगा ना, पहले आईओसी कंटेनर बनेगा, ठीक है, पहले आईओसी कंटेनर बनेगा, तो पहले किसके लिए इवेंट बना, इसके लिए, जो आपका आईओसी कंटेनर उसके लिए, फिर वो एक्सएमएल डेटा मतलब
क्या होता है कि जब आपका XML रीड हो रहा होगा ना, तो XML रीड करने के बाद सबसे पहले ये लिसनर को चेक करता है कि क्या हमारे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में कोई लिसनर है। तो हाँ भैया लिसनर है, अगर लिसनर है तो सबसे पहले इसी का ऑब्जेक्ट बनाओ, लिसनर का, इसलिए उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब लिसनर का ऑब्जेक्ट बन गया, अब उसके बाद जो है सिंगलटन बीन का प्री इंस्टांसिएशन होता है। पढ़ाया तो है मैंने आपको सिंगलटन बीन स्कोप्स। तो जितने भी बीन स्कोप्स होते हैं, जो भी बीन है हमारे सिंगलटन वाले, वो सिंगलटन बीन स्कोप्स वाले स्प्रिंग बीन्स का ऑब्जेक्ट फिर बनता है किसके बाद, इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट लिसनर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद, इसके बीन बनने के बाद। तो इसीलिए ये पहले अकर हो जा रहा है और यहाँ से आपको दिख जा रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट, ऐसा है। तो इस तरीके से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये क्लोज हो जा रहा है और काम कर ले रहा है, बहुत ईजी है। चलिए, तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर दें आपके लिए, बिल्कुल करना पड़ेगा ना जी। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इवेंट लिसनर, सिर्फ इसी को तो करना है। स्निपिंग टूल्स, कॉपी, यहाँ कीजिए पेस्ट, लीजिए ये आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन लिसनर। ओके, लिसनर हो गया, इवेंट है लिसनर्स। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको और किसी और चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। आपको इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में इसको कॉन्फ़िगर ज़रूर कर देना, ये ध्यान रखिएगा कि ये भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। चलिए कर ही देते हैं, वरना इसको हमने कर दिया यहाँ से कॉपी। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसको पेस्ट कर देंगे, इसको ज़रूर बनाएंगे। ओके, और नेक्स्ट, अब हमारे पास तो और कुछ बचा नहीं है एज सच, जो था हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, क्या हो अगर हम देखिए एप्लीकेशन मेन कहाँ चला गया हमारा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। ठीक है, यही, हाँ चलिए, मैंने आपको सारी चीज़ें इसके बारे में अभी पढ़ा दी। बाकी एक इवेंट पब्लिशिंग जो है, मतलब अपना इवेंट पब्लिश कराना, वो अलग बात होता है, वो पढ़ाऊँगा, बट वो अभी नहीं, वो बाद में पढ़ाएंगे कभी आपको। यहाँ देखिए, ऑल लिसनर क्लासेज ऑफ एनी इन्वायरमेंट, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट्स java.awt.event लिसनर। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी अगर आपका इन्वायरमेंट में, आप जावा में है ना, अगर आप कोई इवेंट लिसनर क्लास बना रहे हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। कैसे, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको ले चलते हैं इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के, इसको कंट्रोल प्लस दबाइए, इस पर देखिए, इस एप्लीकेशन लिसनर का ये जो हमारा है, इस पर F4 दबाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप F4 दबाएंगे तो इसका सारा हायरार्की आपको दिखेगा। देखिए, तो यहाँ से आपके पास एप्लीकेशन लिसनर है, इसके पास इवेंट लिसनर है। इवेंट लिसनर में जाए, इसके ऊपर में इंटरफेस है java.util है, और हमने यहाँ पे क्या AWT लिख दिया, यहाँ util कर लीजिए। किसी न किसी रूप में आपको java.util.event लिसनर मिल जाएंगे, वही बात है। तो इवेंट लिसनर में, ठीक है, जावा में। ओके, और देखिए यहाँ से एक चीज़ और है, मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद आफ्टर परफॉर्मिंग प्री इंस्टांसिएशन of singleton spring beans and related injections, है ना, all listener classes that are configured as a spring beans will also be instantiated irrespective of their scopes. Okay,
ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल पैकेज एक्सप्लोरर, यहाँ आइए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, इसमें कोई आपका सिंगल्टन है, आई थिंक ये सारे सिंगल्टन ही हैं। मेन कंट्रोलर हमारा सिंगल्टन ही है, तो मेन कंट्रोलर में चलते हैं। मेन कंट्रोलर का जो आपका, ठीक है, सीस आउट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मेन कंट्रोलर स्प्रिंग बीन इंस्टेंशिएटेड, है ना, ये इंस्टेंशिएट हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप मेन एप्लीकेशन को रन करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन, नेम ऑफ द कस्टमर, एड्रेस 1000, अरे मिस्टेक हो गया क्या, ये ले क्यों नहीं रहा भाई, 1, ओके। देखिए मेन कंट्रोलर स्प्रिंग बीन इंस्टेंशिएटेड, अच्छा मैंने शायद आई थिंक मैंने ये बोल दिया था कि पहले जो है वो इवेंट अकर होता है। नहीं ध्यान रखिएगा, आई एम सो सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देख सकते हैं, आई एम रियली सॉरी, शायद निकल गया होगा। मैंने पहले ये बता दिया कि आपको जो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो इवेंट है वो पहले अकर होगा, फिर सिंगलटन स्कोप बीन बनेगा। आई थिंक हाँ मुझे याद है, मैंने पहले ऐसे ही बोल दिया। आई एम रियली सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। ये जो इसका सही चीज़ है वो क्योंकि लिखा मैंने, ठीक है, वो अच्छा बोल दिया, वो स्लिप हो गया होगा, टंग स्लिप, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रैक्टिकल्स देखिए, मेन कंट्रोलर और स्प्रिंग बीन इंस्टेंशिएटेड, तो सिंगलटन बीन स्कोप जो होते हैं ना, सिंगलटन बीन स्कोप पहले वो इंस्टेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर इंस्टेंशिएट होने के बाद आपका इवेंट जो है वो अकर होगा, किसका, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो इवेंट है वो तब अकर होगा, बात समझ लीजिएगा अच्छे से। तो ये हो गया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन को आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर में आप इवेंट को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। बाकी जनरली सारी चीज़ें हमने लगभग पढ़ा ही दिया आपको। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो फीचर था, इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC कंटेनर। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, बट बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। इंटरव्यू में अच्छे से ये पूछ सकते हैं आपसे, तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले तो दोनों ही एक इंटरफेस हैं, बट बात यह है कि एक आपका एडवांस वर्जन है, एक आपका नॉर्मल वर्जन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डज नॉट सपोर्ट प्री इंस्टांसिएशन ऑफ स्प्रिंग बीन्स। ये क्या सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स प्री इंस्टांसिएशन ऑफ सिंगलटन स्प्रिंग बीन्स, ध्यान रखेंगे, स्प्रिंग बीन्स। नेक्स्ट नो डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज फाइल इज गिवन। ओके, प्रॉपर्टीज फाइल एंड प्लेस होल्डर इज गिवन। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, इट सपोर्ट्स ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज फाइल एंड प्लेस होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट और क्या होता है भाई, इसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ हमने आपको समझाया है ना। इट डज नॉट सपोर्ट, भाई डज नॉट सपोर्ट क्या, इंटरनेशनलाइजेशन को सपोर्ट करता है, नहीं ना। इट सपोर्ट्स इंटरनेशनलाइजेशन। ओके, डज नॉट सपोर्ट इवेंट हैंडलिंग
इट सपोर्ट्स इवेंट हैंडलिंग, यही सब तो डिफरेंस है जी। इट सपोर्ट्स इवेंट हैंडलिंग, अच्छे से मैंने आपको इवेंट हैंडलिंग और इंटरनेशनलाइजेशन का एग्जांपल और प्रैक्टिकल दिखाया भी है ना। नेक्स्ट क्या है कि डज नॉट अलाउ द कंटेनर टू क्लोज और स्टॉप, अलाउज द कंटेनर टू क्लोज और स्टॉप, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट मतलब आप क्लोज मेथड वहाँ पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट्स ओनली XML कन्फिगरेशन, ओके, एक XML कन्फिगरेशन ध्यान रखेंगे। इट सपोर्ट्स लगभग सारे, है ना, इट सपोर्ट्स XML, जावा कोड ड्रिवन, है ना, annotation driven and स्प्रिंग बूट ड्रिवन, ओके, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ ये नेक्स्ट नो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑफ बीन पोस्ट प्रोसेसर नाम की एक चीज़ होती है ना, यहाँ पे इट सपोर्ट्स द ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑफ BPP, बीन पोस्ट प्रोसेसर, ओके। यहीं पे सेम चीज़, नो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑफ बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर लिखा हुआ है, ओके। इट सपोर्ट्स द ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑफ बीन फैक्ट्री पोस्ट प्रोसेसर, ध्यान रखेंगे, ओके, पोस्ट प्रोसेसर। नेक्स्ट uses very less bit of memory, uses bit extra memory, uses bit extra memory, यहाँ पे बिट का मतलब ही लेस हो गया, यूजेज वेरी बिट ऑफ मेमोरी, यूजेज एक्स्ट्रा बिट लिटिल बिट, वही वाला बिट है ये, ओके। नेक्स्ट cannot be used in a Spring MVC based web application development, है ना, it can be used in any, आपका जो बिन फैक्ट्री है वो MVC बेस्ड वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकता, लेकिन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का आप यूज कर सकते हैं, ओके। इट कैन बी यूज्ड इन वेब बेस्ड MVC एप्लीकेशन, या ऐसे लिख दो भाई, MVC बेस्ड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, बिन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के बीच अंतर। नेक्स्ट एक सवाल है कि कब आपको जो है बिन फैक्ट्री का प्रयोग करना चाहिए और किस स्थिति में आपको बिन फैक्ट्री का प्रयोग करना चाहिए और किस स्थिति में आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। व्हेन शुड यू यूज बिन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC कंटेनर, इसका बहुत ही सरल सा आंसर है, इंटरव्यू में कई बार पूछ दिया जाता है, तो इतना ज़्यादा सीख गए तो ये भी सीख लीजिए, बहुत ईजी है। ऑलवेज प्रीफर यूजिंग एप्लीकेशन, जहाँ भी पॉसिबल है सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है, कंटेनर, बिकॉज इट गिव्स मैनी फीचर्स, है ना, बहुत सारे फीचर्स हैं। बट ध्यान रखेंगे, बट if the application is very memory critical,
कि बहुत कम ही ज़्यादा मेमोरी है, क्रिटिकल, या बहुत ही ज़्यादा कम मेमोरी में यूज करवाना है, क्रिटिकल, है ना। इवन 1 or 2 extra kilobytes matters here, okay, like mobile apps, है ना, embedded apps, embedded system, है ना, embedded systems, या माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं ना, रिमोट कार वगैरह कुछ भी है ना, माइक्रो खिलौने वगैरह में, है ना, माइक्रो कंट्रोलर्स, application, then there is no use of many features of application context, then it is better to take, in this case it is better to use the lightweight application, lightweight IOC container, that is IOC container, that is Bean Factory, right, Bean Factory. Otherwise, in all kinds of a standalone web application, है ना, web application, enterprise application, always prefer using application context, application, अरे भैया क्या हो गया, application context ऐसी कंटेनर। चलिए, आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, कि काफ़ी सारी चीज़ हमने आपको बता दिया यहाँ पे, है ना। आपको तब बिन फैक्ट्री का प्रयोग करना चाहिए जब मेमोरी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हो आपके लिए। माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ना, माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है, उसमें अगर आपको यूज करना है, बहुत ही ज़्यादा कम मेमोरी रहता है, एम्बेडेड सिस्टम रहते हैं वहाँ पे, तो आप बिन फैक्ट्री का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपके पास ऑप्शन है, ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी है मेमोरी की, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। वेब एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एमबीसी एप्लीकेशन जब आप बना रहे होंगे, वहाँ पर प्लीज़ आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ही यूज कीजिए, यही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है अभी, ठीक है। चलिए, तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से इवेंट हैंडलिंग और ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बिन फैक्ट्री का डिफरेंस वगैरह बताया होगा। तो राइट डाउन इन द कमेंट्स यार, कमेंट्स में लिखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा चल रहा है आपका कोर्स, और प्लीज़ इसको शेयर करिए, है ना, ताकि और लोग देख सके, अच्छा रहेगा भाई। चलिए बाय बाय, टेक केयर।